नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिशन 2022 पर किस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई है। जी हां, अमित शाह का प्लान है 300 के प्लस। यूपी में शाह का चुनावी आगाज। मां विंध्यवासिनी धाम से आज चुनावी शंखनाद किया जाएगा। तो यूपी में अब कानून का राज है। दरअसल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के मौके पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। यूपी पुलिस में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा। गैंगस्टर माफियाओं की संपत्ति जब्त की जा रही है। माफियाओं में अब कानून का भय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला है। एक बार आपको फिर से बता दें कि पिछली सरकारों में हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती। तो विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के शिलान्यास कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीजीआई पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। पीजीआई में भर्ती हैं पूर्व सीएम कल्याण सिंह और अब से कुछ ही देर बाद गृह मंत्री पीजीआई पहुंचेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह अस्पताल में भर्ती हैं। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे हैं और आज गृह मंत्री जो कि लखनऊ में हैं और वो पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। हालचाल जानने के लिए अब से कुछ ही देर बाद वो पीजीआई में पहुंचने वाले हैं। और हमारे संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए हैं पीजीआई से। आपसे जानना चाहेंगे नीलेश, कितने देर में पहुंचेंगे गृह मंत्री वहां? गृह मंत्री अमित शाह है वो पीजीआई पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ी देखिए अंदर जा रही है। शाह जी गाड़ी में बैठे हुए हैं। ये जो सामने आप गाड़ी तस्वीरों में देख रहे हैं ये अमित शाह जी की गाड़ी है और ये अंदर प्रवेश कर गई है। इसके पीछे की अगर हम आपको दिखाएं प्लेट तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाड़ी है वो अंदर प्रवेश कर रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों लोग पीजीआई पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भर्ती कल्याण सिंह का हालचाल जानेंगे। इसके बाद यहाँ से इसका जो मिर्जापुर का दौरा है वहां के लिए निकल जाएंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में सामने फ्लीट निकल रही है और अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीजीआई पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, एक बार हम फिर से जी दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर सीधे लखनऊ से, जहां पीजीआई पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दरअसल कल्याण सिंह जो अस्पताल में भर्ती हैं उन्हीं का हालचाल जानने के लिए। जी बताइए नीलेश। शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे हुए हैं पीजीआई। पीजीआई के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। उसके बाद गेट को बंद कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का यह दौरा है। इससे पहले उनके जो कार्यक्रम थे वो राजधानी के पूरे हो चुके हैं। अब ये पीजीआई पहुंचे, यहाँ पर कल्याण सिंह का हालचाल जानेंगे। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
रह चुके हैं, राज्यपाल भी रहे हैं, और उनका हालचाल जानने के बाद यहाँ से मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। मिर्जापुर में गृह मंत्री अमित शाह के कई बड़े कार्यक्रम है, जो काफी अहम कार्यक्रम है, वहां पर वो शिरकत करेंगे। करीब 2.5 घंटे का कार्यक्रम मिर्जापुर में रहेगा। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिर्जापुर में रहेंगे, और कार्यक्रमों का जो वहां पर शिलान्यास होना है, शुभारंभ होना है, और दूसरे जो रूपरेखा तैयार करनी है वहां पर तैयार की जाएंगी। हालांकि अगर हम पूरे दौरे को देखें तो अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में विपक्ष पर साफ तौर पे निशाना साधा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उसी के तहत लगातार जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किए गए हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हों या केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हों, तमाम चुनावों का, उन तमाम कार्य योजनाओं का खाका तैयार करके अमित शाह ने आज एक जनता को संबोधित भी किया। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये पीजीआई के गेट के बाहर की तस्वीरें हैं, और आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। हालांकि अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों अंदर पहुंच चुके हैं, उसके अलावा किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। और पूरे कार्यक्रम को अगर देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह का उत्तर प्रदेश का ये दौरा है। इस दौरान 470 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई हैं, उन्हीं का शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम जो है वो आज किया जा रहा है। राजधानी में जो फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का निर्माण होना है, उसका भूमि पूजन किया गया। उसके बाद आप पीजीआई पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद यहाँ से मिर्जापुर निकलेंगे। मिर्जापुर में कई कार्य योजनाओं का वहां पर शिलान्यास करना है। उसके अलावा तमाम जो सड़कें सरकार के द्वारा निर्माण कराई गई हैं, उनका शुभारंभ करना है। उसके अलावा रोपवे का शुभारंभ करना है। तो तमाम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह के प्रस्तावित है, वो लगातार चल रहे हैं। फिलहाल अंदर पहुंच चुके हैं। करीब 20 मिनट तक पीजीआई में गृह मंत्री रहेंगे। उसके बाद यहाँ से मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें पीजीआई के गेट के बाहर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस के जवान तैनात हैं। उसके अलावा जो सीएम सिक्योरिटी के कमांडो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर फ्लीट खड़ी हुई है, अमित शाह की फ्लीट खड़ी हुई है। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी फ्लीट बाहर खड़ी हुई है। तो ये बड़ा और अहम दौरा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2022 के अगर हम चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने हैं, उनको देखें तो अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, चुनाव चेंजर माने जाते हैं, ऐसे में ये उनका दौरा काफी अहम हो जाता है। जिस तरीके से उन्होंने सरोजनी नगर में अपने भाषण में विपक्ष के ऊपर निशाना साधा, इससे साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में और बड़े और प्रस्तावित दौरे अमित शाह और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनके हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में जेपी नड्डा का भी दौरा उत्तर प्रदेश का होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा उत्तर प्रदेश का होगा। तो एक के बाद एक तमाम दौरे चलेंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें इस समय की, तो इस समय जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं और कल्याण सिंह का जो हालचाल है वो ले रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल, चलिए खबर पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पीजीआई पहुंचे हैं कल्याण सिंह के हालचाल जानने के लिए। उनके साथ योगी आदित्यनाथ भी हैं और इसके बाद तुरंत ही यहां से रवाना होंगे मिर्जापुर के लिए। मिर्जापुर में इस वक्त किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जहां तक मिर्जापुर की बात कर ली जाए, कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले गृह मंत्री अमित शाह, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या वहां पर किस तरह से तैयारी है? बिल्कुल, देखिए विद्या जी, हम अपने ठीक पीछे दिखाते हैं कि एक बड़ी स्टेज बनाई गई है जिस पर कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचेंगे। यानी राजधानी लखनऊ से निकलने के बाद वह सीधे मिर्जापुर पहुंचेंगे और मिर्जापुर में मां बिंदु और दर्शन के बाद इस मंच पर पहुंचेंगे। यानी यह एक बड़ा मंच बनाएगा और आप देख सकते जी रास्ता बनाया गया और इस रास्ते से भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े राजनेता और अधिकारी मौजूद होंगे इस मंच पर। पूरा मंच बनाया गया और इसके अलावा 3 जो है अलग से पंडाल बनाए गए। हम अपने सहयोगी रजा से कहेंगे कि वह इन पंडालों को भी दिखाएं। देखिए, ये एक हमारे ठीक जो दाहिनी तरफ अतिथियों के लिए पंडाल बनाया गया है, जिस पंडाल में मैं मौजूद हूँ। हेलो जी बताइए राघवेंद्र। हाँ जी बोलिए। जी बिल्कुल, आप बताइए। देखिए विद्या जी, हमारे दाहिनी तरफ जिस पंडाल की मैं बात कर रहा हूँ या विशिष्ट अतिथियों के लिए बनाया गया है, जो जब अमित शाह अपना संबोधन कर रहे हैं
बात को सुनने के लिए हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो मंच बना हुआ ये बनाया गया, पंडाल लगाया गया, इस पंडाल पर बैठेंगे और जिस पंडाल के नीचे मैं हूं, इसमें मीडिया और अन्य तमाम गणमान्यों को बैठाने की व्यवस्था की गई है। कुछ प्रशासनिक अफसरों के बैठने के लिए भी हमारे ठीक बाईं तरफ हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वह इस तरफ की भी तस्वीरों को सीधा तस्वीरों पर दिखाएं, टीवी स्क्रीन पर दिखाएं। और ये हमारे दाहिनी तरफ की आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है, यानी कुल मिलाकर के 3 जो है रो में ये पूरे मंच को तैयार किया गया है, पंडाल लगाए गए हैं और पूरा पंडाल इस समय बिल्कुल राघवेंद्र, और काफी संख्या में लोग भी वहां पर मौजूद हैं। राघवेंद्र, हम चाहेंगे कि काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं, आप उनसे भी बातचीत करें क्योंकि वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज यानी कि आने वाले 2022 को लेकर आज यहाँ से आगाज होने जा रहा है चुनावी अभियान को लेकर, तो लोगों के अंदर किस तरीके का उत्साह है? जरूर हम कोशिश करेंगे बात करने की लोगों से। हेलो जी, हेलो जी, हेलो, हम सुन पा रहे हैं राघवेंद्र, हम सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं और लोगों से भी बात करने की, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर हैं, ज़्यादा अधिक जिस रो में हम हैं उसमें अधिकांश लोग मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि अन्य लोगों तक भी हम पहुँच सकें और उनसे उनके बारे में बात कर सकें। विद्यासागर जी, इससे पहले हम बात करते रहेंगे और हम दिखाते भी रहेंगे कि तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा है और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, आप हमारे साथ बन रहे हैं। एक बार हम फिर से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मिर्जापुर की तस्वीर है। आपको बता दें कि भव्य तैयारी की गई है क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। दरअसल यहां से चुनावी अभियान का आगाज किया जाएगा। 2022 शाह का प्लान 300 के प्लस यानी 300 से अधिक सीटें जीतने का प्लान है और ऐसे में मां विंध्यवासिनी के दरबार से, क्योंकि मिर्जापुर इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि वहां पर मां विंध्यवासिनी का स्थान है, लोग रोजाना हजारों की तादाद में दर्शन के लिए पहुंचते हैं और बीजेपी ने एक बड़ा कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने जा रहे हैं। राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी राघवेंद्र, बताएं। बिल्कुल, देखिए विजय जी, आज आप देख रहे हैं अमित शाह जी आज आ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं मिर्जापुर में जब भारत सरकार के गृह मंत्री आज मिर्जापुर में हो? जी, अमित शाह जी आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मिर्जापुर शहर में। यहाँ देख रहे हैं कि चुनावी माहौल को देखते हुए अमित शाह जी आ रहे हैं प्रचार के माध्यम से और यहाँ हमारे विंध्याचल रोपवे का उद्घाटन करेंगे और अगर रोपवे यहाँ पर बनकर चूंकि तैयारी हो चुका है, आज से उस पर हरी झंडी मिलने के बाद चलने लगेगा, अगर पर्यटकों के आने की बात की जाए तो क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ ये रोडवे बनने से हमारे इस विंध्याचल का भी नाम होगा और अमित शाह जी का भी नाम होगा। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री चूंकि कई बार आते रहे हैं, लगातार उन्होंने एक के बाद एक सौगातें दी हैं, लेकिन आज का दौरा बेहद ही अहम है क्योंकि एक तरफ ब्राह्मणों को जो है सपोर्ट लेने के लिए बसपा ट्रम्प कार्ड खेल चुकी है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि ब्राह्मण साथ आए। ऐसे में अगर भाजपा जो है अमित शाह को ला करके यहाँ मिर्जापुर से, तो अगर चुनाव की बात की जाए तो किस तरह से देख रहे हैं इस पर? हाँ, बहुत 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 स्वागत होगा उनका और जो भी होगा सबके लिए होना चाहिए, यही होगा। बिल्कुल, देखिए विद्यासागर जी, लोगों में उत्साह है, लोग जो है देखिए भाजपा का झंडा भी हाथ में लिए हुए हैं और काफी लोग यहाँ पर हैं और जिस तरह से हर एक धार्मिक नगरी में मुख्यमंत्री की लगातार पहल रही है, एक के बाद एक सौगातें देते रहे हैं, ठीक उसी तरह आज विंध्यवासिनी धाम में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी भी पहुंच रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आज अमित शाह जी के इस दौरे को? बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, हम लोग बड़ी खुशी में हैं। बिल्कुल, बेहद ही खुशी मिल रही है। हम आप लोगों से भी यही सवाल कर रहे, FIR हो जाता है, यही को कोनो व्यवस्था भाई आप? बिल्कुल, देखिए लोग हैं, काफी लोग हैं और प्रशंसक हैं, क्योंकि अमित शाह जी जब आज यहाँ पर पहुंचे तो उनकी बातों को सुन सके, उनकी बातों को जो है समझ सके। जी राघवेंद्र, एक महत्वपूर्ण बात यह है, अपनी बात जी बिल्कुल हम सुन पा रहे हैं, लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी भव्य कार्यक्रम किया गया है, काफ़ी संख्या में लोग भी उपस्थित हुए हैं, लेकिन जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर से अभी अभी हम लोग उभरे हैं और वहां पर जितने भी लोग हैं किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। निश्चित तौर पर
और देखिए ये अपने आप में बेहद ही अहम सवाल भी है और कहीं ना कहीं से एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर आई हुई है। हालांकि मैं खुद क्षमा चाहूँगा, कुछ ही देर पहले मैंने खुद अपने चेहरे से मास्क हटाया है, इसलिए मैं खुद क्षमा चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से। लेकिन इस समय आप यहाँ की देख सकते हैं तस्वीरें हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। सुजीत भी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। जी राघवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ लगातार। वहाँ पर जो काफी संख्या में लोग वहाँ पर जुड़ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सुजीत पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी में क्या कुछ इस वक्त हलचल है, हम उनसे जान लेते हैं। जी बताइए सुजीत। ये बता दें कि गृह मंत्री वाराणसी आ रहे हैं, उनके साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। अब बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे जो कार्य चल रहा है उसको देखेंगे और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। लगभग 1.25 घंटा करीब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वाराणसी रहेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से फिर पावतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। लगभग 6:30 बजे जो वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और बात की जाए, जो देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर मिर्जापुर एक बड़ी सौगात देने के बाद आएंगे और काशी में बाबा के पास दर्शन करेंगे और वो बाबा से आगाज जरूर लगाएंगे कि सावन का महीना है और 2022 का जो चुनाव है उसके लिए जरूर बाबा काशी विश्वनाथ से आगाज लगाएंगे। जी बिल्कुल। तैयारियों की जहां तक बात कर लीजिए, क्योंकि गृह मंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह से तैयारी है? जी बता दें कि तैयारी पूरी है। जो देर रात तक बारिश हुई है और सुबह भी बारिश हो रही थी, कीचड़ था, लेकिन अब धूप निकल रहा है हल्का हल्का और बारिश बंद है। अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर पे साफ सफाई किया जा रहा है। अब जहाँ एयरपोर्ट उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा वहां भी साफ सफाई करके एकदम पूरी तरह से उसको दुरुस्त कर दिया गया है। अब जो बात की जाए, काशी विश्वनाथ मंदिर में लाल का कारपेट बिछाए जा रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे, उस जगह तक वो पूरा लाल कारपेट बिछाया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो भव्य तैयारी है वाराणसी में भी, क्योंकि वहां पर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं, यानी विंध्यावासिनी के बाद वहां पर पहुंचेंगे। मिर्जापुर में कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वहां पूजा अर्चना करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर में और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राघवेंद्र लगातार मिर्जापुर से हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, जहां तक जो लोगों की बात कर लीजिए, काफी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है, क्या पब्लिक कार्यक्रम है या फिर पार्टी के जो मेन कोर कार्यकर्ता हैं उन सबको बुलाया गया है वहां पर? तो चलिए लखनऊ के बाद जब वो मिर्जापुर वो विंध्यवासिनी माता का दर्शन करेंगे और मंच पर जो परियोजना एक बड़ा रोपवे तैयार करना था, रोपवे का उद्घाटन करेंगे और साथ ही जो एक जी बिल्कुल। राघवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ और हम न्यूज़ रूम चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी सौरभ इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, गृह मंत्री लखनऊ पहुंचे हैं, इसके बाद आपसे कुछ ही देर बाद वो मिर्जापुर पहुंचने वाले हैं, वाराणसी जाने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बहुत सारी अहम बातें कही है। कौन कौन सी वो खास बातें हैं? बिल्कुल विद्या, हम आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे, वहां पर कई बड़ी बातें, कई अहम बातें उन्होंने कहा। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। उनकी बड़ी बात, कोरोना से टीम योगी अच्छी तरह से निपटी है। कोरोना की स्थिति जो थी बेहद भयावह थी, उसकी वजह से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने काम किया, जमकर तारीफ की। और इसके बाद यूपी में पहले डर का माहौल था, यह कहा अमित शाह ने, लेकिन योगी राज जब से साल 2017 के बाद योगी सरकार में आए हैं, उसके बाद बेहतर स्थिति हुई। कोरोना से योगी सरकार ने अच्छी तरह से काम किया है, अच्छी तरह से निपटने की कोशिश की है। और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की। माफियाओं और गुंडों की जिस तरीके से कार्रवाई उनके खिलाफ किया गया, उसकी भी जमकर तारीफ की गई है। बीजेपी की सरकार गरीबों के लिए चलती है, बीजेपी की सरकार जो वो गरीबों के लिए काम करती है। ये तमाम बातें अमित शाह ने अपने संबोधन के दरमियान कहा। अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले भय लगता था, डर लगता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी, यानी बीजेपी की सरकार बनी है, तब से उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहद ही शानदार हुई है। और खास बात यह है कि अमित शाह ने इस दौरान यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हुई, यानी बात कहीं ना कहीं साफ है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है, शंखनाद हो गया है कि आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। और बात यह है, अमित शाह ने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति थी वो धीरे धीरे अब ट्रैक पर आ गई है, यानी इसी बहाने उन्होंने सपा की सरकार पर भी निशाना साधा है, साथ ही तमाम और चीजों पर निशाना साधा है।
और आपको बता दें कि स्थिति को लेकर लगातार जो है विपक्ष भी हमलावर था और इसके बाद आज मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे, वहां पर जाएंगे। हम आपको विद्या बताएंगे कि आखिरकार मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर है क्या, किस तरीके से काम करता है, ये तमाम बातें हम बताएंगे। आज अमित शाह का दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के तहत कई सारी चीजें देखी जा रही हैं और अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है। यानी अमित शाह कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि बिगुल किस तरीके से फूकनी है और क्योंकि अगर बात किया जाए तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है। यानी बात साफ है, कहीं ना कहीं अमित शाह ये पूरी बातें रखेंगे और समझेंगे। योगी आदित्यनाथ से उनकी बातें हुई, तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक के जरिए। ये देख लीजिए किस तरीके से अमित शाह की ये बड़ी बातें हैं। माफियाओं को लेकर क्या उन्होंने कहा, यूपी में पहले डर का माहौल था जो कि अब बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की सरकार गरीबों के लिए। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे कि किस तरीके से आज अमित शाह ने अपने कार्यक्रम के दौरान जो अहम बातें हैं उन्होंने जनता के बीच में उन्होंने कहा है। और चलिए हम सीधे आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मिर्जापुर में राघवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, लोग वहां पर इंतजार कर रहे हैं। भव्य तैयारी है, क्या कुछ खास हो रहा है वहां पर, सीधे हम जानते हैं मिर्जापुर में राघवेंद्र से। राघवेंद्र बताइए इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है। धीरे यहाँ के लोग हैं, प्रशंसक है, जिन्होंने सुननी है बात अपने नेता यानी गृह उन में लगातार लोग बैठे हुए हैं, सुरक्षा के भी कारण है। आप सुरक्षा को लेकर के भी हम चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं वहां पर। तो बिल्कुल लोगों में काफ़ी उत्साह है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पर बने हुए हैं। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम पल पल के अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।